हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर दिन शुक्रवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नैरेटिव। लेट्स बिगिन। एलएसी पर तनातनी के बाद ड्रैगन के रिसर्च पोत को नौसेना ने खदेड़ा। अब जासूसी के लिए भारतीय समुद्र में चीन की घुसपैठ। एलएसी पर तनातनी के बीच चीनी नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में भारतीय समुद्र क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशें शुरू कर दी। चीनी नौसेना का एक रिसर्च पोत मलक्का जलडमरू मध्य स्ट्रेटस से भारतीय समुद्री सीमा में घुसकर संवेदनशील जानकारी जुटाना चाहता था। इसकी भनक लगते ही भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने उन्हें घेर कर भारतीय क्षेत्र से भगा दिया। उस पर चीनी बंदरगाह पहुंचने तक निगाह बनाई गई। इस घटना के बाद नौसेना ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी। चीन ने पिछले साल भी इसी तरह के एक रिसर्च पोत को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भेजा था। भारतीय नौसेना ने इसका पीछा करके भारतीय समुद्री क्षेत्र में बाहर कर दिया। गौरतलब है कि चीन इन दिनों पूरे एलएसी पर सैन्य तैनाती बढ़ाए हुए है। ओली की पार्टी ने कई राज्यों तक फैलाया ग्रेटर नेपाल। चीन की गोद में बैठकर नेपाल में चाल चल रहा है। काला पानी पर दावा करने के बाद अब नेपाली सत्ताधारी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ने यूनिफाइड नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर ग्रेटर नेपाल का राग फिर से छेड़ दिया है। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल समेत हिमाचल, यूपी, बिहार और सिक्किम के कई शहरों का नेपाली राज्य का हिस्सा बताकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए बनाए गए ग्रुप में नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचंड और फणींद्र नेपाल भी शामिल है। नेपाल इसके लिए 1816 में हुई सुंगौली संधि से पहले के नेपाल का नक्शा इस्तेमाल कर रहा है। नेपाली युवाओं को भ्रमित कर भारत के खिलाफ भड़का रहा है। इससे पहले 8 अप्रैल 2019 में नेपाल ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया था। दुनिया की कोई ताकत सेना को गश्त लगाने से नहीं रोक सकती, राजनाथ। चीन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में गुरुवार को फिर बयान दिया है। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिशों को सफल नहीं होने देगा। किसी भी कीमत पर देश के मस्तक को झुकने नहीं दिया जाएगा। पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने पूछा कि चीन गलवान घाटी में 8 किलोमीटर के क्षेत्र में सेना को गश्त नहीं लगाने दे रहा है। इस पर जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना का गश्त का पारंपरिक तरीका है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे गश्त लगाने से नहीं रोक सकती। खबरों के लिए अखबार है सबसे भरोसेमंद माध्यम। प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार खबरों के लिए सबसे विश्वसनीय माध्यम है। मीडिया कंसल्टिंग फर्म और ऑर्किमैक्स मीडिया के ताजा सर्वे के अनुसार प्रिंट मीडिया समाचारों को विश्वसनीयता सूचकांक में 62% अंकों के साथ सबसे ऊपर रखा गया है। 57% अंकों के साथ रेडियो और 56% के साथ टेलीविजन तीसरे स्थान पर है। यह सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय पर आया है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैक्ट और फिक्शन के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा है। समाचार विश्वसनीयता सूचकांक पर ऑर्मैक्स मीडिया का यह सर्वे देश के 17 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 2400 ऐसे शहरी लोगों के बीच किया गया है जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक है। किसकी कितनी विश्वसनीयता? प्रिंट मीडिया 62%, रेडियो 57% और टीवी 56%। डिजिटल ऐप में ट्विटर 53%, टेलीग्राम 31%, फेसबुक 30%, इंस्टाग्राम 29%, व्हाट्सएप 28%। संक्रमण बेकाबू, राज्य में 2391 नए मरीज मिले। 33 की मौत, 98,005 पहुंचा है आंकड़ा। सिस्टम को भी इलाज की दरकार। राज्य में कोरोना संक्रमण से ज्यादा सरकारी सिस्टम संक्रमित है, उसे भी इलाज की दरकार है। छोटे जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है तो बड़े जिलों में अस्पतालों में बेड की कमी का बहाना। नतीजतन मरीज बेहाल हैं। रेफर पर रेफर का खेल चल रहा है। सीमावर्ती जिलों में मरीजों को पड़ोसी राज्य लौटा रहे हैं। नॉन कोविड मरीज इलाज के लिए परेशान हैं। निजी अस्पतालों में डॉक्टर मोटी फीस वसूल रहे हैं। सुखद यह है कि पहली बार 2863 मरीज हुए हैं स्वस्थ। प्रदेश में मरीजों की संख्या 98,000 के करीब।
प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 98,000 के पास पहुंच गई है। गुरुवार को यहाँ 2,391 नए मरीज सामने आए हैं। 33 की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी अच्छी बात यह रही कि पहली बार 2,863 मरीजों को एक दिन में डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में 97,906 मरीज मिल चुके हैं, वहीं 1,877 की मौत हो चुकी है। राज्य में 21,631 एक्टिव केस हैं। इधर भोपाल में 265 नए मरीज मिले हैं। इनमें विधानसभा के 6 कर्मचारी भी शामिल हैं। नगर निगम के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी, बदल जाएगी शहर के सरकार की सूरत। पर्ची ने बिगाड़ा है दिग्गजों का गणित। वार्डों में गणित ऐसे समझें, 85 कुल वार्ड है, 82 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 24 सामान्य महिला के लिए और 11 ओबीसी महिला के लिए, 1 है एसटी महिला के लिए और 6 हैं एससी महिला के लिए। शहर में सरकार के चुनाव के लिए पहला पड़ाव वार्ड आरक्षण गुरुवार को पूरा हो गया है। वार्ड आरक्षण के लिए निकाली गई पर्ची ने कई दिग्गजों का गणित बिगाड़ दिया है, जो पहले से अपने पसंदीदा वार्ड से तैयारी कर रहे थे। उन वार्डों का आरक्षण बदलने से अब उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति उत्तर और मध्य विधानसभा में हुई है। यहाँ प्रत्याशी चयन करने को लेकर भारी मशक्कत पार्टियों को करनी होगी। ऐसे ही नरेला गोविंदपुरा का गणित भी गड़बड़ाएगा। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही 6 विधानसभाओं के मौजूदा विधायकों को करनी पड़ेगी, क्योंकि वार्ड आरक्षण के अनुसार ही उन्हें अपनी विधानसभा में आने वाले वार्डों के लिए अपने चहेते चेहरे तलाशने होंगे। जैसे उत्तर विधानसभा में आरिफ वकील का दबदबा है, लेकिन यहाँ 7 महिला वार्ड होने से वहां नए चेहरे तलाशने होंगे। 3 साल पहले टीसी के नाम पर छात्र से वसूले थे 79,000 रुपए, अब लौटाए। भोपाल में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र द्वितीय वर्ष में काफी बार फेल हुआ। इसके बाद कॉलेज ने उसे अगली कक्षा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। उसने टीसी मांगी तो कॉलेज प्रबंधन ने उससे 3 साल की फीस भी भरवा ली और इसके बावजूद टीसी भी नहीं दी। उसने विधिक सेवा प्राधिकरण में गुहार लगाई। इसके बाद गुरुवार को सुनवाई के बाद कॉलेज उसकी फीस वापस लौटाने और टीसी देने के लिए तैयार हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, जमीनों के फर्जीवाड़े में साथ नहीं दिया तो ज्योतिरादित्य ने गिरा दी हमारी सरकार। कांग्रेस ने भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमीन गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर 110 पेज का पुलिंदा भी जारी किया है। कांग्रेस का दावा है कि ये जमीनों की गड़बड़ी से जुड़े कागजात हैं। जब जमीनों के फर्जीवाड़े में कमलनाथ ने साथ नहीं दिया तो सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार ही गिरा दी। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे और ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि सिंधिया का 18 साल कांग्रेस में रहना राजनीतिक अपराध था। कमलनाथ के सीएम रहते सिंधिया के खिलाफ जांच नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ उनकी भोली और चिकनी सूरत पर फिसल गए थे। शर्मसार, एमएलसी नहीं बनने से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कैसे होगा अंतिम संस्कार। फिर अमानवीयता, MYH में 5 दिन से बक्से में बंद था 6 माह के बच्चे का शव। इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर रखे शव सड़ने का मामला सामने आने के बाद गुरुवार को एक 6 माह के बच्चे का शव 5 दिनों से बॉक्स में रखा मिला। अज्ञात होने की वजह से पुलिस को मेडिको लीगल केस यानी कि MLC बनाना था। MLC नहीं बनने से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। 14 सितंबर से शिशु का शव बॉक्स में बंद कर फ्रीजर में रखा था। उसे एम्बुलेंस द्वारा गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस पर शिशु के शव को मैर्चुरी में रखा दिया था। 2 दिन पहले ही स्ट्रेचर पर रखे एक शव के सड़ने का मामला सामने आया था, उसका भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका। दिग्विजय सिंह ने कसा पीएम पर तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं दी, जबकि राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वे मल्टीनेशनल व कॉर्पोरेट से हटकर मजदूर व किसान के बारे में सोचे। मेरा निवेदन है कि मोदी किसान व उपभोक्ताओं के हितों के ध्यान रखते हुए उन्हें हितों के विपरीत लाए अध्यादेश वापस लें और बेरोजगारों को रोजगार दें। पीएम का जन्मदिन, पोषण महोत्सव शुरू। सीएम ने बच्चों को पिलाया दूध, कहा पोषण सरकार का है लक्ष्य।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गुरुवार को प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख बच्चों को दूध पिलाने राज्य स्तरीय पोषण महोत्सव शुरू किया है। उन्होंने आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध बांटा। शिवराज ने भोपाल के अंकुर स्कूल में लाडली लक्ष्मी योजना की बालिकाओं को अपने हाथों से दूध पिलाया। मुफ्त में खाना नहीं दिया तो जान से मारने की धमकी दी। भोपाल शहर में रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया है। आरोपी गुंडे ने विष्णु चाइनीज फास्ट फूड चेन के मालिक को रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी है। रेस्टोरेंट संचालक ने इसकी शिकायत हबीबगंज पुलिस से की। विष्णु प्रसाद शर्मा ने बताया कि शहर में उनके 7 से अधिक आउटलेट हैं। उनका मुख्य रेस्टोरेंट 7 नंबर मार्केट स्थित पीडीए कॉम्प्लेक्स में है। बुधवार रात करीब 8:30 बजे रेस्टोरेंट पर थे। इसी दौरान एक कॉल आया। फोन रिसीव करते ही सामने वाले ने खुद को खाद्य विभाग का कर्मचारी बताकर बोला कि हमारे आदमियों को सामान क्यों नहीं दे रहे हो। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप पैसे भिजवा दीजिए, सामान दे देंगे। इसके बाद वह भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। कॉल रिकॉर्ड करने की बात कहने पर उसने पहले छापा पड़वाने की बात कही। इसके बाद आरोपी ने धमकी दी कि यदि बात नहीं मानी तो कभी भी गोली पड़ जाएगी। विष्णु ने बताया कि वह फोन करने वाले को जानते नहीं हैं। इससे पहले उनके पास इस नंबर से कॉल नहीं आया था। विष्णु ने हबीबगंज थाने में गुरुवार दोपहर बाद पहुंचकर लिखित शिकायत की। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। आरोपी के फोन नंबर के आधार पर उसकी फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली जाएगी। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईपीएल का सट्टा बुक करते 3 आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच शुरू होने के साथ ही आईपीएल पर सट्टा भी शुरू हो गया है। गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने श्रीराम कॉलोनी परिसर में छापा मारा और सट्टा बुक करते हुए 3 लोगों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से एक एलईडी, 2 रिमोट, एक रिसीवर, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन केबल व लाखों रुपए के हिसाब किताब की डायरी मिली। पकड़े आरोपियों में ताज मोहम्मद, अंकित जैन, शाहिद एवं फरार आरोपी प्रदीप लालवानी शामिल है। दक्षिण भारत से गांजा लाकर भारत में खपाता था तस्कर, पकड़ाया। भोपाल में आनंद नगर में एक बदमाश से 2 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी दक्षिण भारतीय तस्करों से गांजा मंगाकर भोपाल में खपाता था। पिपलानी पुलिस के अनुसार बुधवार रात आनंद नगर में रहने वाले सुमित अहिरवार को लोगों ने आनंद नगर बाईपास के पास संदिग्ध अवस्था में खड़ा देखा था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तलाश ली तो सुमित की बाइक में रखे बैग में 2 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीमेंट की 15% और स्टील की 10% मांग होगी कम। प्रॉपर्टी की कम मांग और सुस्त निर्माण चक्र के कारण सीमेंट की खपत पर असर पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021 में सीमेंट की खपत में 15% से ज्यादा की कमी आ सकती है। एजेंसी के मुताबिक सीमेंट की कुल घरेलू मांग का 65% हाउसिंग सेगमेंट पर निर्भर है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि अन्य सेक्टर से मांग की कमी के कारण चालू वित्त वर्ष में स्टील की मांग पर 10% तक का असर पड़ सकता है। फिच रेटिंग्स का कहना है कि कारोबारी अनिश्चितता और बेरोजगारी की चिंता के कारण उपभोक्ताओं के विश्वास में कमी आई है। इस कारण रियल एस्टेट सेक्टर में भी मांग प्रभावित हुई है। 85% शादियां अधर में, 80% से अधिक बुकिंग रद्द। कोविड ने अन्य क्षेत्रों की तरह ही विवाह समारोह पर भी जमकर कहर बरपाया है। लॉकडाउन से करीब 85% शादियां अगले वैवाहिक सीजन के लिए अधर में लटक गई, जबकि वर्चुअल समारोह की मांग बढ़ी है। होटलों में विदेशियों की थीम आधारित शादियों की 80% बुकिंग रद्द हो गई है। कोरोना काल में 7 फेरों के अंदाज बदल गए। जीवन के साथ जीने का महत्व समझा रही हैं भारत की ब्लेड रनर शालिनी सरस्वती। हाथ पैर खोए लेकिन हौसला नहीं, शालिनी। साल 2012 में अपनी शादी की 4वीं सालगिरह पर मैं पति के साथ कंबोडिया गई थी। मुझे हल्का बुखार आया जिसका उस वक्त गलत निदान किया गया। दोनों हाथ और पैंट कटवाने पड़े। मैं उस समय गर्भवती थी। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। गैंग्रीन के कारण मेरे शरीर के कई अंग विफल हो गए। मैं शारीरिक व मानसिक स्तर पर टूट गई। मैं जानती हूँ कि जब आप अपना जीवन खोने के बहुत करीब आ जाते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि चीजों की अहमियत क्या है। मैं एक ब्लेड रनर हूँ। उम्र करीब 40 साल है। करीब 8 साल पहले जीवन को बदल देने वाला हादसा घटा था। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
मेरे सामने दो ही रास्ते थे। पहला यह कि मैं तकदीर को दोष देते हुए अपनी बाकी जिंदगी निकाल दूं या फिर उससे उबरने का प्रयास करूं। मैंने दूसरा वाला चुना। मैंने भाग्य से लड़ना चुना और जंग भी जीत ली। कोशिश पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं मानती कि जीवन से जुड़ी चीजों पर आपका नियंत्रण है। मैं कहूंगी कि आप कोशिश कर सकते हैं या फिर उन्हें बेहतर करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस बीच जो छूट गया उस पर हताश न होकर आगे बढ़िए। कोरोना से 382 डॉक्टरों की मौत। सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा तो दे रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अब तक कोविड-19 वायरस से कितने डॉक्टरों की जान जा चुकी है। बुधवार को सरकार ने संसद में बताया कि उन्हें नहीं पता कि कोरोना से अब तक कितने डॉक्टरों की मौत हुई है। इससे नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कोरोना से जान गंवाने वाले 382 डॉक्टरों की सूची जारी कर दी। IMA ने कहा है कि यह त्याग और राष्ट्रीय नायकों का अपमान है जो अपने लोगों के साथ खड़े हैं। सरकार अपने नायकों को त्याग रही है। पुलिसकर्मियों के मामले में भी केंद्र ने संसद को बताया कि उसे नहीं पता कि कोरोना से कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी। पिंक पत्थर के वैध खनन के लिए भेजेंगे प्रस्ताव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही राजस्थान के भतरपुर जिले में बंशी पहाड़पुर खनन क्षेत्र चर्चा में आ गया। दरअसल मंदिर निर्माण में यहां से निकलने वाले पिंक पत्थर का उपयोग किया जाना है। राज्य सरकार ने यहां अवैध खनन पर सख्ती कर रखी है। ऐसे में पिंक पत्थर की मांग को लेकर राजस्थान से लेकर अयोध्या तक हंगामा मचा हुआ है। पिंक पत्थर सिर्फ वन क्षेत्र की खानों में ही है। अब सरकार ने तय किया है कि बंशी पहाड़पुर वन एवं बंधवा रेठा अभ्यारण्य क्षेत्र को वन क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। इसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में जुटी। सुशांत केस में मेडिकल बोर्ड अगले सप्ताह तक देगा रिपोर्ट। सामने आएगा सच। फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत के मामले में गठित मेडिकल बोर्ड अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट CBI को सौंपेगा। इससे पता चलेगा कि सुशांत को जहर दिया गया था या नहीं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुशांत सिंह राजपूत के वैक्स स्टैच्यू को गुरुवार को उद्घाटन हुआ। यह वैक्स स्टैच्यू सुशांत रॉय ने तैयार किया। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, and be happy.